हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए क्वांटिटी f इज गिवन बाय f इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h c टू द पावर 5 बाय g, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. डायमेंशन ऑफ f इज दैट ऑफ ऑप्शन फर्स्ट एरिया, ऑप्शन सेकंड वॉल्यूम, ऑप्शन थर्ड मोमेंटम एंड ऑप्शन फोर्थ एनर्जी. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है उससे हमें f की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है और चेक करना है कि जो f की डायमेंशन है वो किसकी डायमेंशन से मैच कर रही है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या रहेगा. की कंसेप्ट हमारे पास जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारे पास होगा डायमेंशन एनालिसिस. डायमेंशन एनालिसिस. डायमेंशन एनालिसिस से बेसिकल मीनिंग हमारे पास क्या है कि हम किसी भी फॉर्मूला की सहायता से किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये हम किस प्रकार से करेंगे ये देख लेते हैं. ये हमारा डायमेंशन एनालिसिस होता है किसी फॉर्मूला की सहायता से जो डायमेंशन फाइंड आउट करना, यानी कि हम डायमेंशन का एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी फॉर्मूला. तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि हमें एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है फोर्स का. फोर्स का क्या फॉर्मूला रहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का. एफ जी से जिसको शो करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है जी m1 m2 बाई डी स्क्वेयर. m1 m2 हमारे पास मास है और d इन मासेज के बीच की डिस्टेंस है. f हमारा क्या है? फोर्स है. तो इस जो हमारा फॉर्मूला है इसकी सहायता से जब हम जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी. पहले हम यहाँ से देख लेते हैं कि जो हमारा जी है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा. यहाँ से ये हमारे पास बनेगा एफ जी इंटू डी स्क्वेयर बाई m1 m2. ये बन जाएगा फॉर्मूला. यहाँ से अब फाइंड आउट करते हैं जी की डायमेंशन. जी की डायमेंशन किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. एफ की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है? एफ हमारे पास फोर्स है. तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन. तो इसकी डायमेंशन हमारे पास कितनी आ जाएगी? m1 l1 t-2. ये हमारे पास क्या आ जाएगी? फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी. तो ये डायमेंशन मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे m1 l1 t-2. और जो हमारे पास डी स्क्वेयर है, डी हमारे पास डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी? l2. और इसी तरह से m1 एंड m2. m1 की डायमेंशन क्या आ जाएगी? m. और इसकी डायमेंशन मेरे पास कितनी आ जाएगी? m2 की m. तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास जो g की डायमेंशन है वो कितनी आएगी? ये हमारे पास आ जाएगी m माइनस 1 l3 t-2. ये डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की. इसी तरह से यदि प्लैंक्स कांस्टेंट h की हम डायमेंशन फाइंड आउट करें तो वो किस प्रकार से होगी. हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट h. प्लैंक्स कांस्टेंट h जो है इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं. तो हमारे पास एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है. एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा. तो यहाँ से हम प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं. H इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? E लेमडा बाई सी. और इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग डायमेंशन इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे. तो हमारे पास जो फॉर्मूला है प्लैंक्स कांस्टेंट H का वो हमारे पास क्या है? ये है E इंटू लेमडा बाई सी. तो हमारे पास यदि बात की जाए एनर्जी क्या होती है. एनर्जी हमारे पास वर्क भी एक एनर्जी की फॉर्म है. तो जो वर्क होता है W वो हमारे पास किस प्रकार से हम देखते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को मैं बोल देता हूँ D. तो F की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है? पहले हमने फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर F की डायमेंशन फाइंड आउट की है m1 l1 t-2. ये क्या फाइंड आउट की है? m1 l1 t-2. m1 l1 t-2. और जो D है इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? l1. तो एनर्जी की डायमेंशन हमारे पास क्या आएगी? m1 l2 t-2. ये डायमेंशन किसकी आ जाएगी? एनर्जी की आ जाएगी. तो एनर्जी की डायमेंशन मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ. ये मेरे पास हो जाएगी m1 l2 t-2. और जो लेमडा हमारे पास क्या है? वेवलेंथ होती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस की डायमेंशन होती है वेवलेंथ की जो डायमेंशन है वो.
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी L1, और C हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये वैल्यू हमारे पास होती है L1T-1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास h की डायमेंशन कितनी आएगी, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी m1L2 m1L2T-1। ये हमारे पास आ जाएगी प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन। तो ये दो एग्जांपल हो गए डायमेंशन एनालिसिस के। इसी तरह से जो हमारे पास, यदि मैं एरिया की बात करूं तो एरिया की डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी, एरिया की डायमेंशन है वो हो जाएगी L2। वॉल्यूम के यदि डायमेंशन की बात की जाए तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी L3, और एनर्जी का डायमेंशन हमने निकाल लिया। इसी तरह से हमें एक ऑप्शन के अंदर और दिया गया है मोमेंटम, तो मोमेंटम के डायमेंशन की आप पे बात कर लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है हमारे पास P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम की डायमेंशन की यदि बात करें तो ये क्या हो जाएगी, m1L1T-1। ये हमारे पास आ जाएगी मोमेंटम की डायमेंशन। तो ये बेसिक हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा डायमेंशन एनालिसिस। तो इसकी हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारी गिवन क्वांटिटी f है उसकी डायमेंशन कितनी आएगी। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमें जो f का फॉर्मूला है वो क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है hc⁵ एंड इसका क्या है रूट ओवर। तो यहाँ पे यदि मैं सभी वैल्यूज़ की डायमेंशन पुट करता हूँ तो f की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो h की वैल्यू मेरे पास, h की डायमेंशन मेरे पास क्या है, h की डायमेंशन मैंने फाइंड आउट करी है m1L2T-1, m1L2T-1, ये मेरे पास h की डायमेंशन है। और जो c है मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट, इसकी डायमेंशन मेरे पास कितनी है, ये मेरे पास होगी स्पीड ऑफ लाइट यानी कि मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या रहती है L-T-1, और इसकी पावर मेरे पास क्या है 5 डिवाइडेड बाई जी की डायमेंशन हमारे पास कितनी आई थी, फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हमने डिस्कस किया है m-1L3T-2, ये हमारे पास आई थी m-1L3T-2, m-1L3T-2। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, m-1L3T-2, ये हमारे पास डायमेंशन आई थी जी की, इसका है रूट ओवर। तो हमें फाइंड आउट करनी है f की डायमेंशन। तो इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने से हमारे पास f की डायमेंशन आ जाएगी। f की डायमेंशन यहाँ से कितनी निकल के आएगी, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा m1L2T-1, और इसकी पावर 5 कर देते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा L5T-5, और डिवाइड में हमारे पास क्या है m-1L3T-2, और इस पूरी वैल्यू को क्या है रूट ओवर। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास f की डायमेंशन आ जाएगी। तो f की डायमेंशन इसको सॉल्व करने पर हमारे पास कितनी आएगी, ये हमारे पास आ जाएगी m1L2T-2। और ये हमने की कंसेप्ट के अंदर देखा था कि जो डायमेंशन होती है एनर्जी की वो क्या होती है m1L2T-2, एनर्जी की डायमेंशन से ये मैच कर रही है। तो हमारे पास f की डायमेंशन वो सेम डायमेंशन है जो एनर्जी की डायमेंशन है। सो डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, बात की जाए यदि ऑप्शन की तो जो ऑप्शन डी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी एनर्जी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।